केंद्र सरकार ने देश में चीनी की उपलब्धता बनाए रखने और कीमतों को नियंत्रित रखने के लिए चीनी निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय की ओर से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक ये रोक 13 मई 2026 से लागू होकर 30 सितंबर 2026 या अगले आदेश तक प्रभावी रहेगी। सरकार का मानना है कि इससे घरेलू बाजार में चीनी की सप्लाई बनी रहेगी और महंगाई पर लगाम लगाने में मदद मिलेगी। शेयर बाजार में आज 14 मई को मजबूती देखने को मिली। सेंसेक्स करीब 200 अंकों की बढ़त के साथ 74,700 के स्तर पर कारोबार करता नजर आया, जबकि निफ्टी भी लगभग 75 अंक चढ़कर 23,450 के स्तर पर पहुंच गया। बाजार में ऑटो, मेटल, बैंकिंग और फार्मा सेक्टर के शेयरों में सबसे ज्यादा खरीदारी देखी गई, जिससे निवेशकों का भरोसा मजबूत बना हुआ है। देश में महंगाई का असर अब दूध की कीमतों पर भी दिखाई देने लगा है। अमूल के बाद मदर डेयरी ने भी दूध के दामों में प्रति लीटर 2 रुपए तक की बढ़ोतरी कर दी है। नए दाम 14 मई से लागू हो गए हैं। कंपनियों का कहना है कि पशु आहार, पैकेजिंग और ईंधन की लागत बढ़ने के कारण कीमतें बढ़ानी पड़ी। अमूल ने मई 2025 के बाद पहली बार दूध के दाम बढ़ाए हैं, जबकि मदर डेयरी ने इससे पहले अप्रैल 2025 में कीमतों में इजाफा किया था। केंद्र सरकार ने सोने और चांदी के आयात पर लगने वाली ड्यूटी 6% से बढ़ाकर 15% कर दी है। सरकार के इस फैसले के बाद सराफा बाजार में सोने की कीमत करीब 9,000 रुपए और चांदी की कीमत लगभग 22,000 रुपए तक बढ़ गई है। बढ़ती कीमतों का असर आम ग्राहकों और ज्वेलरी कारोबार पर भी देखने को मिल सकता है। डिजिटल भारत निधि के तहत केंद्र सरकार आंध्र प्रदेश को 2,432 करोड़ रुपए की सहायता राशि देगी। राज्य सरकार और केंद्र के बीच संशोधित भारत नेट कार्यक्रम को लेकर समझौता किया गया। इस योजना के जरिए ग्रामीण इलाकों में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी को मजबूत किया जाएगा। सरकार का दावा है कि इससे 5 लाख से ज्यादा ग्रामीण घरों तक फाइबर इंटरनेट कनेक्शन पहुंच सकेगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस परियोजना को 4 अगस्त 2023 को मंजूरी दी थी।